आगे जहाँ तक क्वेश्चन है ये टोटल क्वेश्चन नंबर 16 से और 24 तक लगभग 22 तक लगाओ पहले। 16 से क्वेश्चन नंबर 22 तक ये एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। पहचान करनी है बस हमें और कुछ नहीं इसमें करना। इसमें हमने यूज करना है यूज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x f(x) प्लस f डैश x इंटू में dx। ये e की पावर x जरूर मिलेगा इसके अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर e की पावर x जरूर मिलेगा। e की पावर x f(x) प्लस में f डैश x। अगर ऐसा है तो इसका आंसर हमेशा आएगा e की पावर x इंटू में f(x) प्लस c। ये आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसके साथ ही उसका डेरिवेटिव दे रखा है, अगर आपके पास फंक्शन है उसके साथ उसका डेरिवेटिव है तो उसका आंसर हमेशा आपने e की पावर x f(x) प्लस में c लिखना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 16, इंटीग्रेशन है हमारे को दिया हुआ है इंटीग्रेशन e की पावर x sin x प्लस cos x। ये इंटीग्रेशन आ गया e की पावर x sin x प्लस cos x और ये आ गया यहाँ पर dx। तो आप ये देख लीजिए sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x होता है। तो इसका आंसर क्या आया, f(x) का डेरिवेटिव f डैश x है तो आंसर क्या आता है e की पावर x f(x) प्लस में c। तो इसका आंसर क्या आएगा e की पावर x इंटू में sin x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आया सुने, अब प्रॉपर्टी आई सुनने। यस सर। हाँ, ये प्रॉपर्टी जो है बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो ये प्रॉपर्टी आपने लगानी है, ठीक है। अब और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास में 19। पहले 19 e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। यहाँ हमें थोड़ा ऑब्जर्व खुद करना पड़ेगा किसका डेरिवेटिव क्या है। अब जैसे मान लीजिए 1/x है, 1/x का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं 1/x का तो क्या आएगा, ये ऊपर ले जाएंगे ना इसको, x की पावर -1 हो गई, फिर ले जाएंगे इसको -1 इंटू में x की पावर -2 यानी कि -1 की पावर x/2 ये आ जाएगा। तो क्या पता चले हमें, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है। तो इसका आंसर क्या आया e की पावर x इंटू में 1/x प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया। बताइए कैसे लगे दोनों क्वेश्चन। हाँ भाई खुशी, खुशी जुड़ी हुई इसमें। चलो बेटा सुन में आगे दोनों क्वेश्चन। यस। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्मूला ये लेना है, फॉर्मूले में कोई दो राय नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर, अब आगे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ वापस। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x 1 प्लस x स्क्वायर, x e की पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर e की पावर x आ गया तो आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई क्या हो सकता है। तो इसको हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, e की पावर x अंदर कर दिया इसको, क्या रहेगा यहाँ पर x डिवाइड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब सेम चीज बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 इसमें ऐड कर दिया,
और 1 इसमें माइनस कर दिया, ये आ गया। 1 इसमें ऐड कर दिया, 1 इसमें माइनस कर दिया। कल भी मैंने बताया था कैसे काटते हैं कैसे करते हैं, तो ये आ जाएगा e पावर x इंटू, अब ये इसको हमने एक ब्रैकेट मान लिया अलग से, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 को अलग ले लिया, 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, ये आ गया dx। ठीक है, अब इससे एक नंबर कट गया यहाँ से, कह रहा है कि हमारे पास में e की पावर x 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस में x का होल स्क्वायर dx। अब इसको आप ऑब्जर्व करो, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे ये बढ़ेगा, ये हमारा क्या है fx है, और ये क्या है हमारे पास में f डैश x है। fx का डेरिवेटिव f डैश x है, तो fx हमारा आंसर आएगा, तो दैट इज e की पावर x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स प्लस में c, ये हमारा आंसर आएगा। बता भैया अर्शदीप, आइडेंटिटी पूरी सुनना आई कि नहीं आई? अर्शदीप, यस सर। रिया, यस सर, आ गया समझ। आ गया समय? रितिका, यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए। सर इसमें तो वैसे डायरेक्ट ही पता है हमें कि पहले वाला fx है और दूसरे वाला f डैश x, बस तो यही। हमें डेरिवेटिव पता ना भी हो तब भी चलेगा काम तो। हाँ हाँ, ये बस हमने ऑब्जर्व करना है तो कौन सा डेरिवेटिव है, ठीक है ना? यस सर, ये तो बस चेक करने के लिए है चेक ना करने सर? के लिए है। बाकी हमारा जो है यहाँ पर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमने क्या ऐड करना है क्या इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। आगे है सारे कैसे सम है, आगे है जैसे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस में साइन x और 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में हमें थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। तो इसमें जो है हमें पता नहीं चल रहा है किसका क्या डेरिवेटिव है, तो हम इसको अलग अलग करेंगे पहले ऐसे 1 बाई 1 प्लस कोस x प्लस साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस में कोस x, ठीक है। फिर इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे e की पावर x 1 बाई 1 प्लस कोस x 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, आपको ध्यान आ गया होगा डेरिवेटिव में भी था। और इसका करेंगे हम 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, ये dx आ गया। 1 प्लस कोस x होता है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस कोस x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। पुरानी बातें होगी, इसको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। तो इससे कैंसिल हो गया, ये कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अंदर से e की पावर x, ये क्या हो गया ऊपर लेके जाएंगे इसको 1 बाई 2 सिकांट स्क्वायर x बाई 2, 1 बाई 2 ऐसे कैसे सिकांट स्क्वायर x बाई 2 प्लस टेंजेंट x बाई 2, टेंजेंट x बाई 2 इंटू में dx, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर क्या आएगा, पहचानो इसको, पहचानो कौन सा किसका डेरिवेटिव है। बोलिए साक्षी। चलिए बताओ टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, और टेंजेंट x बाई 2 का सेकेंड स्क्वायर x बाय 2। सिकांट स्क्वायर x बाई 2 इंटू में 1 बाई 2 करके देखो, यस
टेंजेंट x/2 का डेरिवेटिव का सेकंड स्क्वायर x/2 इंटू में x/2 का 1/2, यानी कि 1/2 सेकंड स्क्वायर x/2, 1/2 सेकंड स्क्वायर x/2। तो ये हमारा f(x) हो गया और ये f'(x) हो गया। तो आंसर क्या आया, e⁻x इंटू में टेंजेंट x/2 प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया पहले। ठीक है, यस सर। हाँ चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी को सुना आ गया बेटा ये? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, बड़ा आसान टॉपिक है। और ये ऐसी बात नहीं है कि आपको मतलब आइडेंटिटी ही याद करनी है। देखो मैं एक बार अब क्वेश्चन नंबर 16 पे दोबारा आ जाऊं। इंटीग्रेशन है यहाँ पर e⁻x इंटू में sin x प्लस में cos x इंटू में dx। ये सवाल समझा था हमने, इसका आंसर आ गया था e⁻x sin x। खत्म हो गई बात। तो हम जो है जरूरी नहीं है भाई हम अपने हिसाब से करें, आइडेंटिटी के हिसाब से करें, ये आसान तरीका है करने का। अब इसको हम अलग अलग करें ना, ऐसे e⁻x sin x dx प्लस में e⁻x cos x dx, दोनों को अलग अलग कर लो एक बार थोड़ी देर के लिए। इसका अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं मैं, दोनों को अलग अलग कर लिया हमने। ठीक है, तो अब क्या आएगा यहाँ पर, अब इसको देखो, आप इसको देखो, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। बाय पार्ट्स करो इसको। पहला फंक्शन ऐसे के ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू में dx प्लस में इसको छोड़ दो, इसको ऐसे कैसे रख दो e⁻x cos x dx आ गया। ठीक है, अब देखो ये किसका है, ये माइनस का, ये किसका है प्लस का, सेम चीज है, सेम है, काट दो। क्या बच गया, यही तो बच गया ना, e⁻x sin x प्लस में c, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आप ऐसे करो या फिर इसको डायरेक्ट लिख दो e⁻x sin x dx प्लस में c। बोलो कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अब तो सेटिस्फाई हो गए? यस सर। हाँ, दोनों चीजें बता दी बेटा आपको। तो इसलिए आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये वाली बेहतर रहेगा। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। x माइनस 3 e⁻x, x माइनस 3 e⁻x डिवाइड बाई x माइनस 1 का क्यूब। बस यहां हमने अपना दिमाग थोड़ा यूज करना है। जैसे इसको हमने कर लिया ऐसे, और ये x माइनस 3 है, इसको x माइनस 1 बना लो। यहां पर लिख दिया हमने e⁻x, अंदर चलो ऐसे, इसको लिख दिया हमने x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 का क्यूब इंटू dx। x माइनस 3 था, मुझे चाहिए x माइनस 1, x माइनस 1 करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास में, -2 ही बचेगा, -2 बचेगा, -3 था। और इसको जो है अब इसको हमने अलग ब्रैकेट बना दिया ऐसे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, e⁻x क्या बचेगा अंदर, 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा, और माइनस में 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 का क्यूब। ये हमारे पास में रिजल्ट आ गया। अब इसको देखो, ये हमारा बेटा f(x) है और ये क्या है हमारे पास में f'(x) है। आप इसका डेरिवेटिव करके देख लो। इसका अगर डेरिवेटिव हम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे हम पहले, x माइनस 1 की पावर -2 होगी, फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n x की पावर n माइनस 1 वाला, तो -2 इंटू में x माइनस 1 की पावर -3, एक और माइनस करेंगे इसमें से,
क्या आएगा ये -2/x-1 का क्यूब, यानी कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सो देयरफॉर e⁻x इंटू में 1/x-1 का होल स्क्वायर और इसमें c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ गया इसमें? यस सर, यस सर। ठीक है, और 21 है, 21 कल की तरह से है। 21 अपने आप ही करना आपने, e⁻2x इंटू में sin x, ये सीधा है बाई पार्ट्स का, इसको पहले फंक्शन हम मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ये आप अपने आप कर सकते हो, ये कल वाले उसमें चला गया ये। ठीक है, और आगे है 22। है sin इनवर्स 2x वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अपने आप जो है हिंट दे रहा है आपको, भाई क्या करना है। आप x को यहाँ पर tan थीटा रखिए, पुट x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, x को अगर tan थीटा रख दिया आपने, तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, ये उसका है। ठीक है, तो इसको भी छोड़ो अभी, पहले हम रखते हैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा, साइन 2 थीटा इंटू में dx रखो पहले। अभी हमने पूरा चेंज नहीं किया इसको, थोड़ा इजी करके बता रहा हूँ आपको। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 2 थीटा इंटू में dx, ये आ जाएगा। अब 2 को बाहर ले लो बेटा, थीटा रहेगा ना कितना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, तो यह आ जाएगा हमारे पास में टेंजेंट इनवर्स x इंटू में dx। वापस मैं x को उसमें dx में ले आया, अब ये अकेला रहेगा यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x। अब टेंजेंट इनवर्स x का आप कैसे करते हो आपको पता है बेहतर तरीके से, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अब बना लेंगे हम इसको पहला फंक्शन, इसको हम सेकंड फंक्शन। आगे कर लोगे? या हम पूरा करके दिखाऊं इसको? हाँ भाई रितिका, यस सर, कर लोगे? सर आ गया समझ में, आ गया समय, कर लोगे? ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए वेरी गुड। इसको बेटा फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, आगे बाई पार्ट्स कर देंगे इसको। ठीक है, ये था 22 क्वेश्चन, और आगे है 23 एंड 24। 24 को देख के बताओ क्या आंसर आएगा। अगर आपके पास बुक है 24 देखो, सीधा आंसर है बिल्कुल। ये दे दिया आपने, सिर्फ e की x को बाहर रखना है, e की x को बाहर रख लिया, इसको अंदर लेके जाओ, सिकांट x प्लस में सिकांट x टेंजेंट x इंटू में dx। साक्षी बता क्या आंसर आएगा इसका? साक्षी मलिक, फिर e की सेकंड x प्लस c। वेरी गुड, क्योंकि सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा x और ये क्या हो गया f डैश x। तो इसका आंसर क्या बन गया, e की पावर x fx यानी सिकांट x प्लस में c, ये हमारा आंसर है। ठीक है। 23 क्या है, x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब dx, ये अलग है। इसमें हम पुट करेंगे, पुट x क्यूब इक्वल टू t। पहले भी मैंने कई बार आपको ये रिपीट किया है कि भाई e के ऊपर जो पावर होगी उसको हम पुट करेंगे। तो x क्यूब को पुट कर दिया तो याद रखना हमारे पास में 3x स्क्वायर इंटू में dx इक्वल टू dt और x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई में 3। तो क्या है ना फिर dx तो चला गया हमारे पास में, x स्क्वायर चला गया, ये चीज और ये चीज मिलकर के क्या होगी dt बाई 3 यानी कि 1/3 इंटीग्रेशन हो क्या बच गया है e की पावर t, e की पावर t इंटू में dt, ये आ गया। तो e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव एक ही होता है, तो 1/3 e की पावर t प्लस में c यानी कि 1/3 e की पावर t क्या होता है x की क्यूब प्लस में c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब बोलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, हाँ भाई बच्चों समझ में आ गया। यस सर। अच्छा चलो, अब तुम्हारे लिए थोड़ा रिलैक्स कर दूं तुम्हारे को मैं। एक्सरसाइज 7.7 और 7.8 आपके सिलेबस में नहीं है दोनों। ठीक है, 7.7 और 7.8। फिर भी आपने 7.7 की जो कल आइडेंटिटी मैंने बताई थी 3, वो आपने जरूर करनी है। ठीक है, सेवन पॉइंट 7 एंड 7.8 आपके सिलेबस से डिलीटेड हैं और 3 आइडेंटिटी हैं वो आपने जरूर कर लेनी है क्योंकि कहीं कहीं यूज हो जाती है वो। वैसे तो 7.7 में कम ही कम सम थे लेकिन नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर 3 आइडेंटिटी जरूर कर लेना बेटा। ये पहली आइडेंटिटी कल बता दी मैंने, ये आपने याद कर लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर dx ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर dx। तीनों में कॉमन बात क्या है, तीनों में कॉमन बात यह है कि जहां से शुरुआत हो रही है वहीं से शुरुआत करनी है हमने। ठीक है, सभी में x/2 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 सभी में सेम यही चीज एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। देखो हाफ हाफ आइडेंटिटी तो सभी सेम है, x/2 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 सब में आएगा, सेम चीज आएगी, यही चीज यहाँ रखनी है, यही चीज यहाँ रखनी है, यही चीज यहाँ रखनी है। आदि तो याद होगी। ठीक है, और एक में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है जो पहले वाली आइडेंटिटी है, उसमें आएगा यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में लॉग ये पहले हम कर चुके हैं x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी, ये आएगा। ये वाला पहला हम कर चुके हैं, जो 6 आइडेंटिटी थी पहले वो हमने यहाँ पर लिखना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली हमने यूज की थी कल परसों, तो आएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली में ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग
एक्स प्लस में एक्स के प्लस में ए स्क्वायर प्लस में सी, आपके मैथ में लिखी हुई है पेज नंबर 329 पर। तो 3 आइडेंटिटी आपने याद कर लेनी है। तो ऐसे आपने पढ़ना है, जैसे एग्जाम्पल 23 पढ़ोगे वैसे आपको कोई आइडेंटिटी समझ आ जाएगी, कोई खास मुश्किल नहीं है वैसे ये। लेकिन 7.7 और 7.8 जो है आपकी सिलेबस में नहीं है। और बोलो, कोई डाउट हो तो।